Assalamu alaikum. I am Mr. Akbar, your English teacher, and it's your first assignment for English language and for the class 9. So, in this assignment, I have given you some sentences for English translation. Now, I'm going to read one by one. तुम गलती पर हो. You are at fault. क्या वो तुमसे नाराज़ है? इज़ ही एंग्री विद यू? कल हवा बंद थी. इट वॉज क्लोज यस्टरडे. ये शारा आम नहीं है. इट इज़ नॉट अ थोरोफेयर. इट इज़ नॉट अ थोरोफेयर. लाहौर एक तारीख़ी शहर है. लाहौर इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी. वो ऊंचा सुनता है. ही इज़ अ बिट हार्ड ऑफ हेयरिंग. वो ऊंचा सुनता है. ही इज़ अ बिट ऑफ हार्ड ऑफ हेयरिंग. ये दवा कड़वी नहीं है. दिस मेडिसन इज़ नॉट बिटर. बाय मिस्टेक दा लिखा हुआ ये दिस है. दिस मेडिसन इज़ नॉट बिटर. ये दवा कड़वी नहीं है. वो बहरी और गूंगी नहीं थी. शी वॉज नॉट डेफ एंड डम. शी वॉज नॉट डेफ एंड डम. शेर दौड़ रहा था. द लॉइन वॉज रोरिंग. द लॉइन वॉज रोरिंग. सूरज मशरिक से तुलू हुआ. द सन रोज इन द ईस्ट. वो हैज़ा से मर गया. वो हैज़ा से मर गया. ही डाइड ऑफ कॉलरा. ही डाइड ऑफ कॉलरा. उसने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया. ही डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस. उसने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया. ही डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस. कराची एक बंदरगाह है. कराची इज़ अ सी पोर्ट. तुम शोर क्यों मचा रहे हो? वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज़? मैंने जूतों का जोड़ा ख़रीदा है. आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ शूज़. मैंने जूतों का जोड़ा ख़रीदा है. आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ शूज़. वो पैदल जाते हैं. दे गो ऑन फुट. वो पैदल जाते हैं. दे गो ऑन फुट. गर्मी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है. इट इज़ गेटिंग हॉट डे बाई डे. इट इज़ गेटिंग हॉट डे बाई डे. गर्मी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है. मैं अपने मुल्क की खिदमत करूँगा. आई विल सर्व माई कंट्री. मैं अपने मुल्क की खिदमत करूँगा. आई विल सर्व माई कंट्री. बाएं हाथ चलो. कीप टू द लेफ्ट. मुझे तुम्हारा ख़त मिला. आई गॉट योर लेटर. आई रिसीव्ड योर लेटर भी कह सकते हैं. वो मेरा दुश्मन है. ही इज़ माई एनिमी. वो तुम्हारा क्या लगता है? What is he to you? Now on the next page I have given you passive voice. Passive of tenses. 3 tenses I have written here. The first one is present indefinite, the second one is past indefinite, and the third one is future indefinite. So along with the formulas, let me read one by one. Subject plus first form of the verb plus object. ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है. पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. पैसिव वॉइस का फार्मूला. इसी तरह अगर सेंटेंस है ही सेल्स अ कार. अ कार इज सोल्ड बाय हिम. इज इसलिए आया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है. यू टेक टी. टी इज़ टेकन बाई यू. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था अनकाउंटेबल नाउन अगर एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का. जैसे टी इज़ टेकन बाई यू. पास्ट इंडेफिनिट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो आप टेंसेस में सीख चुके हैं. जब हम इसका पैसे बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ये फार्मूला होगा. दे टोल्ड अ स्टोरी वॉज टोल्ड बाय देम. स्टोरी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए वॉज आया. अगर ये प्लूरल होता स्टोरीज होता तो यहाँ पर वर आ जाता. स्टोरी वॉज टोल्ड बाय देम. यू मेड अ मिस्टेक वॉज मेड बाय यू. फ्यूचर इंडेफिनिट का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये है एक्टिव वॉइस का फार्मूला. जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. फर्स्ट सेंटेंस है शी विल ईट बनानाज. बनानाज विल बी ईटन बाय हर. ही विल थ्रो अ बॉल. A ball will be thrown by him. Here are some sentences for your practice. You will have to all this work, all the stuff you will have to write down in your register. So I am going to read one by one each one of the sentence. She will beat me. I play cricket. He made a cake. You will cut the cake. They wash clothes. We caught balls. I will read a book. You receive a letter. She took some pictures. They will remember us. I sing a song. He brushed his teeth. She will take exam. I take exercise. We offered a prayer. He will break a chair. You cook food. She taught English. I will save his life. He buys a car. ये थे कुछ सेंटेंसेस. आपने इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स में दिया है और आप पहले भी कर चुके हैं. यू हैव ऑलरेडी डन these sentences in your previous classes. So I hope you must have understood all this stuff. So take care and see you